नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे गाँव के एक ऐसे इंसान की जिनके साथ बुरा हो सकता था पर उतना भी बुरा नहीं हुआ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव है जहां पर माधव अपनी माँ के साथ रहता है। उनके पिताजी जब वो 5 साल का था तभी गुजर गए थे और उनका एक छोटा भाई भी है जो अभी 1.5 साल का है। अब अपनी माँ के साथ माधव बहुत मेहनत करता है, उनकी हेल्प करता है। अभी 5 साल की उम्र में ही वो 10 साल का हो गया है, समझ लो। माँ उसको स्कूल भेजती थी लेकिन वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब से पिताजी गुजरे थे तब से माता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और छोटा भाई भी था, तो उसकी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब माधव स्कूल के बहाने से खेतों में जाता था, लोगों की हेल्प करता था, कुछ भी काम कर लेता था। इतने छोटे से ही उसका मन काम करने में बहुत लगता था, बहुत मेहनती था वो। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो अब 10 साल का हो गया था। अब इस बीच अचानक से उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। स्कूल जाता था वो और अभी 2nd क्लास में था, क्योंकि पढ़ाई लेट हो गई थी इसलिए अभी वो 10 साल की उम्र में 2nd क्लास में था और एग्ज़ाम का समय था और माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे एग्ज़ाम देना वो नहीं लगा कि मैं एग्ज़ाम दूँ या माँ को देखूँ। इसलिए वो घर आ गया था। अब गांव के वैद्य को बुलाकर लेकर आया, माँ को दिखाया तो वैद्य ने बताया कि माँ को तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी है और यहाँ पर वो ठीक नहीं होगी, उन्हें शहर ले जाना होगा। अब माधव सोचने लगा कि शहर ले जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। माधव बहुत परेशान था, उसका कोई और नहीं था जो हेल्प कर सके। उनके नानी के यहाँ भी कोई नहीं था, सिर्फ मामा जी थे और वो भी बाहर रहते थे। तो वो बहुत परेशान था, मैं क्या करूँ, अपने छोटे भाई की देखभाल करना, और अब तो इतना बड़ा हो गया था कि लोगों की खेतों में काम करके कुछ पैसे भी ले आता था। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। माँ किसी तरह घर का काम करती थी, वैद्य जी से दर्द की दवा ले लिया और उसी से वो काम करती थी। एक दिन माँ गुजर गई और ये दिन माधव की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो इतना रोया था क्योंकि अब उनका कोई भी नहीं था। वो दोनों भाई बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। गांव वालों की मदद से उनकी माँ का क्रियाकर्म किया गया। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। अब माधव के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई थी क्योंकि छोटा भाई था, उसकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि माँ ने बोला था उसका ध्यान रखना। तो उसने सोचा था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मैं मेहनत करके अपने भाई को पढ़ाऊंगा। उसका नाम राजू था। राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसीलिए माधव ने उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। उसके बाद जब वो 5th क्लास में गया तब तक माधव बड़ा हो गया था और वो काफ़ी मेहनत करके और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। लोगों के खेतों में, एक दुकान में भी काम करने लगा था और उसी से प्रधान जी से एक परिचय हुआ उन्हीं दिनों और वो नवोदय विद्यालय में अपने भाई का एडमिशन करवा देता है। अब नवोदय विद्यालय के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी होती है। तो अब तो उसका लाइफ एकदम सेट थी। राजू की इंटर तक की पढ़ाई उसने अच्छे से कर ली और उसके बाद वो फॉर्म भरने लगा, उसकी जॉब लग गई बहुत अच्छे से। माधव इतना खुश था, राजू भी अपने भाई को बहुत चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि माधव को पता चलता है कि राजू ने जॉब के साथ साथ शहर में शादी कर ली है और बहू को लेकर घर आ जाता है। अब घर आता है तो माधव खुश तो बहुत होता है, लेकिन उसने सोचा था कि काश उसकी शादी धूमधाम से करूँगा, अच्छे से करूँगा और माँ भी देखेगी। लेकिन चलो ठीक है, अब राजू खुश है तो कोई बात नहीं। अब दिन बीतने लगते हैं और माधव के बारे में राजू नहीं सोचता है कि उसकी भी शादी करवा दें क्योंकि उम्र हो रही थी। इसी बीच गांव के जो प्रधान जी थे वो माधव को बहुत मानते थे।
उन्हीं के माध्यम से माधव को एक दुकान में अच्छी नौकरी मिली थी और उन्होंने ही अब माधव की शादी का ठेका ले लिया कि मैं तो अब माधव की शादी करवा कर रहूँगा। अब जो राजू की वाइफ थी वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और बहुत चिढ़ती थी माधव से कि सारा पैसा उनके हाथ में रहता है, पूरे घर के कागज़ भी उन्हीं के नाम हैं, अब हमारा क्या होगा। ये सारी बातें वो राजू के दिमाग में भरती रहती थी। एक दिन ऐसा आता है कि जब माधव की शादी का दिन था, उस दिन राजू और उसकी वाइफ उसमें शामिल नहीं हुए थे। माधव की शादी एक मंदिर में करवा दी जाती है। उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, उसी की तरह सीधी और सरल। जैसे ही घर आती है तो उस दिन राजू की वाइफ ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और माधव को पता ही नहीं चला कि उसके अंगूठे के निशान प्रॉपर्टी के पेपर पर कब ले लिए राजू ने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जानता नहीं था कुछ। अब माधव और उसकी पत्नी राधा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए इस बात से कि मेरा भाई ऐसा निकला, जबकि इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। राधा ने बोला कि आप चिंता मत करें, हम लोग कहीं भी रह लेंगे। अब ये लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं, तलाश करते हैं कि जहाँ पर काम करते थे एक दुकान में, वहीं आसपास एक किराए पर कमरा ले लेते हैं। अब अपना नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होती है। इसी बीच माधव कहता है कि कोई घर अगर मिल जाता है, हमारे पास कुछ पैसा तो हो गया है, अगर कम बजट में घर मिल जाए तो हम लोग अपना घर ले लेंगे, क्योंकि किराए के घर में कब तक रहना होगा और राधा भी प्रेग्नेंट थी। तो दुकान के एक कर्मचारी ने बताया कि शहर में एक घर है जो कि बहुत बड़ा है, सस्ता तो बहुत है, तुम ले भी सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो वो कहता क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि वहाँ पर भूत प्रेत और चुड़ैल ये सारी चीज़ें बहुत हैं। तो कहता है अरे वो सब कुछ नहीं होता है, वैसे भी हम पंडित आदमी हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। माधव की वाइफ ने भी ऐसे ही बोला और दोनों ने उस घर को खरीद लिया। घर बहुत आलीशान था, लेकिन कोई उसके आसपास भी नहीं गुजरता था। माधव और उसकी वाइफ उस घर को देखने जाते हैं, देखते हैं तो उन्हें पसंद आ जाता है और वो घर वो ले लेते हैं। पहले ही दिन जब पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो पंडित जी देखते हैं कि हवन का जो धुआं था घर में जाने की बजाय घर के बाहर जा रहा था। पंडित जी उठकर चले जाते हैं। अब माधव और उसकी वाइफ दोनों कहते हैं कि पूजा तो हम कर लेंगे, खुद पूजा करते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर पता चलता है एक औरत एक बच्चे की आत्मा है। गांव के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने बताया, लेकिन राधा को वो चीज़ें परेशान नहीं कर रही थी। राधा घर में रोज़ पूजा पाठ करती थी, लेकिन वहाँ पर एक कमरा था जिस कमरे में ये कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उस घर में जाते ही उसे निगेटिविटी का सामना करना पड़ता था। राधा बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि गैस ख़त्म हो गई है और उसने गैस ऑन करके छोड़ दिया था और दूध चढ़ा हुआ था उसमें, गैस बंद हो गई थी। काफ़ी बदबू फैल गई पूरे किचन में। जब ये जाती है तो देखती है कि गैस ऑन थी और शायद बदबू फैल गई है, इस वजह से खिड़की दरवाजे सारे खोल देती है। लेकिन एक घटना उसके साथ ही हुई थी। ये बस माचिस जलाने ही वाली थी, तभी अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये माचिस छोड़ कर दौड़ कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उधर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये वाक़या इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। ये समझ नहीं पाती क्या कि किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश की, क्योंकि बस वो माचिस जलाने ही वाली थी। अगर माचिस जला देती तो शायद आज वो इस दुनिया में नहीं होती। अब वो बच गई थी, लेकिन उसे कुछ समझ में आया था। उस दिन के बाद से जब भी वो घर में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिससे उसे लगता था कि हाँ इस घर में कुछ हो रहा है, तो वो मतलब सेफ हो जाती थी। उसे महसूस होता था घर में कोई है, उसके आसपास कोई है। बच्चे की एक आवाज़ आया करती थी अक्सर, लेकिन राधा अब डरती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था जो भी एंटिटी यहाँ पे है वो इसकी हेल्प करती है। और ये दोनों बहुत अच्छे से, लोगों ने कहा पूजा पाठ करवा लो और इसको भगाओ इन भूत प्रेतों को, क्योंकि ये तुम्हें नुकसान कर सकते हैं। लेकिन राधा ने कहा वो हमें कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं। राधा ने उस कमरे में खाना रखना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद से उसे ऐसा कभी भी डर नहीं लगा। उन्हें बस ये लगा कि इनके घर में एक आत्मा है जो रहती है और इनकी मदद करती है। अब ये धीरे धीरे इनके खुद की अब दुकान हो गई थी और इतना पैसा कमाने लगे थे
कि इन्होंने अपना बिजनेस तैयार किया, लेकिन आज भी इन्होंने ये घर नहीं छोड़ा है और कहते हैं आज भी ये आत्माओं के साथ रहते हैं। लेकिन इन्हें डर नहीं लगा। इनके अब बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे भी देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो माधव की ये इमोशनल और हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये जिस तरह से लोग भेजते हैं उसको अपने शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।